वैसे तो मैंने यही अच्छा व्यू चुना है। आपको क्या लगता है? अगर तुम पॉर्न एडिक्शन से जूझ रहे हो तो इससे निकलने का क्या रास्ता हो सकता है? मुझे पॉर्न देखे हुए लगभग लगभग 3 महीने को होने आए हैं। ये महीना बीत जाएगा तो 3 महीने भी कंप्लीट हो जाएंगे। इस एडिक्शन से निकलने का रास्ता अगर तुम्हें जानना है तो सिंपली बहुत आवाज़ हो रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, चलेगा। सो अगर तुम्हें पॉर्न एडिक्शन में जो तुम्हारा जो गिल्ट ट्रैप है, इसमें तुम फंसे हुए हो, तो इस गिल्ट ट्रैप से निकलने का रास्ता क्या है कि जब तुम पॉर्न देखने बैठते हो, जब तुम्हारे पास ऐसा कुछ, हमारे दोस्त तो ये करते थे, फ़ोन कर कर के हमसे लिंक मांगते थे कि भाई ये लिंक दे दे, ये लिंक भेज दे। अभी कुछ नया देखने का मन हो रहा है, कुछ नया भेजना, कुछ कुछ ज़्यादा ही वॉयलेंट भेजना। ठीक है, तो ये कैटेगरी बहुत अलग अलग थी मेरी, वैसे कैटेगरी मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा। तो जो पॉर्न एडिक्शन है, इसमें जो पॉर्न एडिक्शन भी छोड़ो, एडिक्शन एडिक्शन क्या है? एक टाइम पे, अगर मैं एडिक्शन से पहले अगर पॉर्न एडिक्शन की बात करूँ, तो इसमें क्या है कि हमें बचपन में ये नहीं सिखाया जाता, सेक्स एजुकेशन के बारे में सिखाया नहीं जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारे नॉलेज है अबाउट आवर जेनिटल्स पूरी तरीके से हमारे पास होते नहीं है, जिस वजह से हमको उस अंग का, उस ऑर्गन का यूज़ कैसे करना है, इसकी एक गलत इन्फॉर्मेशन ऐसे वेबसाइट्स के थ्रू मिलती है। वैसे अगर मैं तुम्हें प्रॉपर नॉलेज दूँ तो शायद अच्छा होगा। तो पेनिस का जो इस्तेमाल है और वजाइना का जो इस्तेमाल है, ये वही होता है जो तुमने उन वीडियोस में देखा है, लेकिन इसका जो पर्पस है वो है नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करना, नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करना और उनको पालना, उनको स्कूल ले जाना, ये सब चीज़ें। हमारे दिमाग में ये सब होता है नहीं। हमारे दिमाग में ये होता है कि बस मैं ये कर लूँ और इसमें इतना मज़ा मिलेगा, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे एसटीडी और बाकी सारी चीज़ें। ये सब पॉइंट आई थिंक मुझे हंसना नहीं चाहिए, पर ये सब ऐसी चीज़ें, ऐसी अगर बीमारियां हो गई तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे, तुम्हारी लाइफ लगभग बर्बाद हो गई भाई। सेकंड चीज़ है एडिक्शन। देखो, एडिक्शन क्या होता है कि जिस वक्त तुमने अपने किसी एक एक्टिविटी की, जो जैसे जैसे अगर मैं एडिक्शन, एक अच्छी एडिक्शन के बारे में बोलूँ तो जैसे कि पढ़ाई हो गया, जैसे कि खेल हो गया, खेल कूद हो गया, या फिर किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, काम से एडिक्शन, या फिर कुछ बात, लोगों से बात करने की एडिक्शन, किसी के यहाँ 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 खड़े रहने की एडिक्शन, देख तो कैसे शर्मा रहा। खुले में खड़े रहने की एडिक्शन, दूर देख पाने की एडिक्शन। हमारा जो गिल्ट है, ये दरअसल हमें इसलिए इतना हिट करता है वो चीज़ करने के बाद, क्योंकि हमने पहले तो अपने डीएनए को एक तरीके से धोखा दे दिया, बिट्रे कर दिया उस एक्टिविटी को करने के लिए, क्योंकि हमारे डीएनए को ये लगा कि अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए इस बंदे ने वो किया, इस बंदे ने वो किया। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन तो हुआ ही नहीं ना। तो रियलिटी के साथ जो खिलवाड़ है वो हमने किया, लेकिन अब तुम्हें ये सही भी लग रहा होगा, क्योंकि हमारी दिमाग की इतनी कंडीशन हो गई है कि ये चीज़ सही ही लगती है कि
नहीं नहीं, बच्चा कौन लेगा, परेशानियाँ कौन लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेना चाहता है। ये सब चीज़ों से हमें आज़ाद करो, हमें सिर्फ भोगना है। एक शरीर है, उसको भोगना है। एक्शन में एक अच्छी चीज़ है कि हम जान सकते हैं कि उस चीज़ में जो हमारा गिल्ट है वो हमें ज़्यादा सेल्फ अवेयर बनाता है, हमारे बारे में ज़्यादा अवेयर बनाता है। इसलिए वो एक्टिविटी करने के बाद जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में हिट होती है वो बिल्कुल रियलिस्टिक होता है। तो ये एडिक्शन ऐसी है कि हमको थोड़ा-सा अवेयर भी बनाता है, और पर हमें डिटैच नहीं, हमें उस चीज़ से अटैच और ज़्यादा अटैच कर देता है। बात तो सही है। जैसे मैं पुराने वक़्त की बात करूँ तो डिटैचमेंट और एडिक्शन, मतलब कि जैसे कि कोई लोक कीर्तन है या फिर लोग जो नाचते हैं भगवान की मूर्ति को याद रखते हुए, लोक संगीत में, भजन में डूबे हुए रहते हैं। ये सारी एडिक्शन बहुत पहले हुआ करती थी, और इन सब चीज़ों को बुरा तो बोला जाता है नहीं, क्योंकि ये एक तरीके से हमको डिटैच भी करती है। हमारा मूड अगर ख़राब है और हमने ज़रा सा गाना सुन लिया, लोक संगीत सुन लिया, भजन सुन लिया, तो हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। हमारा जो डोपामाइन या डोपामाइन तो रिलीज़ होता रहेगा शायद, पर जो कॉर्टिसोल है और सेरोटोनिन है, ये रिलीज़ होना बंद हो जाता है। जिस वजह से हमें हमें हमारे दिमाग में चाहे डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है, चाहे नहीं हो रहा है, हम एक ऐसी स्टेट में जाते हैं जहाँ सब कुछ बैलेंस आउट हो चुका होता है। और हैविंग सेड दैट कि हमारे हॉर्मोन्स जब ज़्यादा ऐसे उछलते हैं तो वो चीज़, कोई भी गलत काम हो, वो करना होता ही है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर तुम ये गलत काम कर रहे हो, तो प्लीज़ नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाओ एटलीस्ट कि ये करने से क्या होता है। उनको मना मत करो, क्योंकि तुमने सारे मज़े ले लिए और नेक्स्ट जनरेशन को तुम बोलो नहीं, नहीं बेटा, ये सब मत करो, ये सब गलत चीज़ें होती है। देखो मैंने तो कभी नहीं किया है, ठीक है? तो आशा करता हूँ कुछ मदद हुआ इस वीडियो से। बाय। जय हिंद।